आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम सार्थक अंक के एक अलग टाइप के क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हमने सार्थक अंक कैसे निकाला जाता है वो तरीका आपको बताए थे। उन्हीं तरीका को यूज करके हम लोग यहाँ पर 3 अंकों वाले सार्थक अंक को निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में टोटल कितना सार्थक अंक है बताइए। तो इस क्वेश्चन में आपका कितना सार्थक अंक है? तो 1 2 3 4, टोटल आपका कितना सार्थक अंक है? 4। इसको हमको 3 करना है, इसको हमको क्या करना है? 3 सार्थक अंक, मतलब इस 4 को हमको 3 में बदलना है। ठीक है, तो 3 में बदलने के लिए हमको यहाँ पर इस 6 को यहाँ से हटाना होगा। अगर इस 4 वाले सार्थक अंक को 3 में बदलना है तो इस 6 को हटाना होगा। तो इसमें नियम क्या कहता है कि अगर हटने वाला संख्या 5 से ज्यादा हो, अगर हटने वाला संख्या 5 से ज्यादा हो तो पड़ोसी संख्या में हम लोग 1 जोड़ देंगे। अगर यहाँ पर 6 है, 6 क्या है? 5 से ज्यादा है, इसलिए बगल वाले अंक में हम लोग 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 12.5 और ये क्या हो गया? 3 अंकों वाला सार्थक अंक। इस तरह से हम 4 अंकों वाले सार्थक अंक को 3 अंकों वाले सार्थक अंक में परिवर्तित करते हैं। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें भी ध्यान दीजिए, इसमें भी कितना सार्थक अंक है आपका? 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक है। इसको 3 में बदलना है तो हम 3 सार्थक अंक को सबसे पहले हम घेर लेंगे। इसको हम लोगों ने घेर लिया। ठीक है, अब देखिए जो हटने वाला संख्या है वो 5 से कम है। अगर 5 से ज्यादा हुआ तो पड़ोसी में 1 जुड़ेगा। अगर 5 से कम हुआ तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये 5 से कम है, इसलिए इस 3 में कोई भी परिवर्तन, पड़ोसी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये 5 जैसे का वैसे ही रहेगा। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में हमको कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले निकालिए इसमें सार्थक अंक कितना है। आप ध्यान दीजिएगा, नियम नंबर 1 क्या कहता है? सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। तो उस हिसाब से ये तीनों क्या हो गया? सार्थक संख्या हो गया। और सार्थक संख्या के बाईं ओर, ये कौन सा ओर हो गया? बाईं ओर। सार्थक संख्या के बाईं ओर अगर केवल शून्य हो, सार्थक संख्या के बाईं ओर केवल शून्य हो तो यह सार्थक अंक नहीं कहलाता है। यानी ये तीनों जीरो क्या होगा? सार्थक अंक नहीं होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में कितना सार्थक अंक दिया हुआ है? पहले से ही 3 सार्थक अंक दिया है और हमको 3 में ही बदलना है, इसलिए क्वेश्चन जैसे का तैसे आपको ज्यों का त्यों लिख देना है। ठीक है, ये पहले से इसमें 3 सार्थक अंक है, इसको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें देखिए, इसमें क्या है? ये सार्थक अंक है, ये सार्थक अंक है। और अगर सार्थक अंकों के बीच शून्य है तो वो शून्य भी क्या होता है? सार्थक होता है। उस हिसाब से ये भी सार्थक हो गया। तो टोटल कितना सार्थक अंक है इसमें? इसमें टोटल 4 सार्थक अंक है। हमको कहां पर 3 करना है? तो हमको यहीं तक करना है। इसको हमको इस 3 को हटाना है। तो अभी मैंने क्या कहा कि अगर हटने वाला संख्या 5 से कम हो तो बगल वाले अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये 5 से कम है, इसलिए हम यहाँ पर कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, 500 लिख देंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में ये और ये तीनों क्या सार्थक अंक है? ये तीनों क्या है? सार्थक अंक है। ठीक है, और सार्थक अंक के दाईं ओर, सार्थक अंक के दाईं ओर देखिए, सार्थक अंक के दाईं ओर शून्य है। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम नियम नंबर 1 से ही बढ़ा लेते हैं। चलिए इस वाले क्वेश्चन को नियम नंबर 1 से, जो पहले वीडियो में मैंने बताया था, क्या था? सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये सार्थक होगा, ये सार्थक होगा, ये सार्थक होगा। ये सब शून्य है इसलिए ये सार्थक, ये तीनों सार्थक नहीं होगा, ये तीनों सार्थक नहीं होगा। तो टोटल कितना सार्थक अंक हुआ? इसमें 3 ही हुआ ना, 1 2 3। इस वाले अंक में सार्थक अंक कितना हुआ? 3 हुआ। तो हमको 3 में ही बदलना है। तो जैसे का तैसे क्वेश्चन को लिख देना है, इसमें कुछ भी परिवर्तन हमको नहीं करना है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें टोटल कितना सार्थक अंक है? ध्यान दीजिए, ये 1 2 और ये 3, और शून्य क्या है? सार्थक अंकों के बीच में है, इसलिए ये भी सार्थक अंक कहलाएगा। ठीक है, अब 3 बनाना है तो यहाँ पर हम इसको घेर लेंगे। अब जो हटने वाला संख्या है 7, वो 5 से ज्यादा है कि कम है? तो वो 5 से ज्यादा है। जब 5 से ज्यादा होगा तो हमको क्या करना है? इस 0 में 1 जोड़ देना है। ये कितना बन जाएगा? 6। ये कितना बन जाएगा? 6 हुआ, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 6 1। ये कितना बन जाएगा? 6 1। ठीक है,
आशा करते हैं आप लोग इस अप्रोच को समझ गए होंगे। एक बार इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। और जो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया आप लोग सिग्निफिकेंट नंबर का पहला वीडियो देख लीजिएगा, किस तरह से सिग्निफिकेंट नंबर को, सार्थक संख्याओं को निकाला जाता है। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब आप लोगों को हम चार सार्थक अंक प्रदर्शित करने का तरीका सिखाते हैं, ठीक है। चार, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन से आइए हम इस तरह क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस संख्या में कितने सार्थक अंक हैं। इस संख्या में आप ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5, ये शून्य में सार्थक अंक होगा, तो टोटल 6। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, इस संख्या में टोटल मेरा 10 सार्थक कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, इस संख्या में मेरा 7 सार्थक अंक है। कितना सार्थक अंक टोटल, 7। हमको बताना कितना में है, 4 में। तो हम लोग 4 को सबसे पहले घेर लेंगे, 4 को घेर लिए। अब वही नियम लगाना है, जो बगल जिस संख्या को हमको हटाना है, जहां से संख्या को हमको हटाना है, ये 9 जो है ये क्या है, 5 से ज्यादा है, इसलिए इस 7 में हम लोग 1 को जोड़ देंगे। तो यहाँ मेरा कितना बन जाएगा, 608। इसमें भी ध्यान दीजिए, हमको 4 सार्थक अंक बनाना है, तो 4 को हम घेर लेंगे। अब हमको हटाना कितना है, 2 को हटाना है। कितना को हटाना है, 2 को। तो 2 क्या है, 5 से कम है, इसलिए पड़ोसी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों हमको लिखना है। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। जैसे इसमें देखिए, इसको भी हमको 4 सार्थक अंक बनाना है, ठीक है। 4 सार्थक अंक बनाना है, तो जो मेरा पड़ोसी है ये 8 है, ये 5 से क्या है, ज्यादा है, तो इसमें हम लोग 1 को जोड़ देंगे। इसमें हम लोग 1 को जोड़ देंगे। अब ध्यान से जोड़िएगा इसको। 7 देखिए, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, हाथ में रहा 1, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, तो कितना बन गया मेरा, 1.790। 1.790, इसको अब एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस संख्या में देखिए कितना सार्थक अंक है, तो ये सार्थक अंक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। सार्थक अंक के बाईं ओर केवल शून्य है, सार्थक अंक के बाईं ओर केवल शून्य है, इसलिए कोई भी शून्य सार्थक नहीं होगा। तो ये तीनों शून्य सार्थक नहीं होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में पहले से ही 4 सार्थक दिया हुआ है, इसलिए इसको ज्यों का त्यों आपको लिखना है। तो ये आपको इस तरह से आपको सवाल करना है, ठीक है। अगर 2 सार्थक अंक निकालने दे दिया तो 2 का निकालेंगे, 3 दे दिया, 4 दे दिया, तो इस अप्रोच के साथ हम लोग को क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चलिए एक बार इसको लिख लीजिए बढ़िया से। एक और क्वेश्चन आपको चलिए हम दे देते हैं, 50056। इसमें क्या करना, ध्यान दीजिएगा, टोटल कितना सार्थक अंक, ध्यान दीजिए, 1 2 3, ये 2 शून्य सार्थक अंकों के बीच में है, इसलिए ये शून्य भी क्या होगा, सार्थक अंक होगा। तो हमको 4 करना है, तो यहां तक घेर लेंगे। 5 को हटाना है, 6 को हटाना है ना, तो 6 को हटाना, 6 क्या है, 5 से ज्यादा है, इसलिए बगल वाला में 1 जोड़ देंगे, तो ये इतना बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन को करना है, एक बार इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आइए आप हम एक नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक
नोटेशन। वैज्ञानिक संकेतन, ये होता है साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। चलिए ये पढ़ने से पहले हम पहले सीख लेते हैं दशमलव को शिफ्टिंग करना, ठीक है। दशमलव को डेसिमल शिफ्टिंग पढ़ लेते हैं सबसे पहले। डेसिमल शिफ्टिंग, देखिए डेसिमल शिफ्टिंग क्या है, दशमलव को यहां से वहां करना, इधर से उधर करना, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे एक संख्या हम ले लेते हैं 1 2 3 4, मान लेते हैं कि 1 में मेरा डेसिमल था, इस डेसिमल को हमको 3 के पास करना है। कहाँ करना है? डेसिमल को 3 के पास करना है, हमको यहाँ पर लगाना है। इस डेसिमल को यहाँ था, यहाँ लगाना है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम कहाँ जाएंगे, दाईं ओर, अगर हम दाईं ओर जाएंगे तो कितना संख्या हटाना है? 1 2 संख्या हटाना है, 2 संख्या के बाद लगाना है। तो 10 के पावर 2 संख्या है, और अगर हम दाईं ओर जा रहे हैं तो -2 कर देंगे। कितना कर देंगे हम इसको? -2। अगर दाईं ओर जाएंगे तो हम क्या करेंगे इसको? -2, क्योंकि 2 संख्या है ना, इसको यहां से देखिए, यहां पर कर रहे हैं तो कितना संख्या पार कर रहे हैं? 2 संख्या। चूंकि दाईं ओर जा रहा है इसलिए पावर में हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। जैसे इसमें यहां पर है, इसको हमको 5 के पास ले जाना है। इस डेसिमल को कहां पर ले जाना है? इस 5 के बगल में। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो जो कि देखिए इसमें कितना संख्या है? 1 2 3 संख्या है, तो 10 के पावर 3 देंगे। और ये कहां जा रहा है? दाईं ओर। ये कहां जा रहा है? दाईं ओर, इसलिए हम पावर में माइनस लगा देंगे। इसलिए हम पावर में क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं, देखिए अब डेसिमल कहां है? इस साइड में। हमको यहां शिफ्टिंग कहां करना है? बाईं ओर। कहां शिफ्टिंग करना है? बाईं ओर। तो कितना संख्या के बाद करना है? 1 2 3। तो हम क्या करेंगे इसको? 10, 3 संख्या है तो हम 3 लिखेंगे, और ये बाईं ओर है तो बाईं ओर करने के लिए यहां पर हम प्लस कर देंगे, तो 10 में पावर 3 हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 2 3 0.45, यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है। इस डेसिमल को हमको यहाँ पर लाना है, इस डेसिमल को हमको यहाँ पर लाना है। तो क्या करना है? देखिए 2 संख्या के बाद लाना है, इसलिए 10 पावर 2 दे दिए। बाईं ओर है तो घात हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, इसलिए ये आंसर आपका हो गया। तो बाईं ओर घात पॉजिटिव होगा अगर डेसिमल को ले जाएंगे तो, और दाईं ओर अगर ले जाएंगे तो घात क्या होगा मेरा? नेगेटिव होगा। ये 2 चीज आप लोग एक बार ध्यान से कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो वैज्ञानिक संकेत के लिए कुछ नियम दिया गया है, ठीक है। वैज्ञानिक संकेत के लिए कुछ नियम दिया गया है। वो नियम है क्या? n × 10⁻n, जहां एक संख्या को दिखाएगा और ये पावर को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? पावर को। तो ये छोटा n क्या है? घात है। ये क्या है? घात है। ये क्या हो सकता है? ये नेगेटिव, घात नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये तो घात है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी आपका हो सकता है। और ये जो n है, ये जो n है, इसका मान हमेशा 10 से कम और 1 से ज्यादा होगा। ये जो n है इसका मान क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा और 10 से कम होगा जनरली, ठीक है। चलिए आइए हम कुछ सवाल को इसके माध्यम से हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूला को आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी संख्या को हमको इस रूप में देना है, n × 10⁻n, जहां स्मॉल n क्या है? घात है, तो ये बड़ा वाला n संख्या है। वो संख्या क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा, 10 से कम होगा। आइए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए
देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित को वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित कीजिए, वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित कीजिए। तो देखिए ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, ठीक है, ये 0.0025 एक संख्या है। अगर इस संख्या को हमको इस फॉर्म में लिखना है n इंटू 10⁻n, जहां n क्या होगा 1 से ज्यादा 10 से कम, तो ध्यान से देखिए इस संख्या को अगर हमको 1 से ज्यादा और 10 से कम लिखना है तो इस डेसिमल को हमको कहां शिफ्टिंग कराना होगा, एक मिनट, इस डेसिमल को हमको कहां शिफ्टिंग कराना होगा, इन 3 संख्या के बाद में, यानी इस डेसिमल को हमको यहां से उठा के 3 संख्या के बाद में लगाना होगा, यानी हमको इसको क्या करना होगा 2.5। जैसे हम 2.5 इसको करेंगे, इस पॉइंट को हटा के इसके बीच में दे देंगे, तो ये क्या होगा एक, तो ये संख्या क्या होगी आपका 1 से ज्यादा हो गया और 10 से कम हो गया, तो इस वाले फॉर्मेट में आपका आ गया। तो ये संख्या क्या हो गया 3 में शिफ्टिंग कर दी। अगर इस डेसिमल को हम यहां पर ले गए तो ये डेसिमल क्या हो गया, तो ये n जो हो गया 1 से ज्यादा और 10 से कम। अब देखिए 3 संख्याओं तक ले जाना है, कहां तक ले जाना है, और बाईं ओर, और कहां तक ले जाना है, बाईं ओर। तो 10 है, 10 है, कहां हमको ले जाना है बाईं ओर। तो कितना संख्या 1 2 3 है, तो 10 पे पावर हम क्या दे देंगे, यहाँ पर 3 दे देंगे, 10 पावर क्या दे देंगे हम इसमें 3 दे देंगे, और बाईं ओर ले जा रहे हैं, इसलिए पावर में क्या दे देंगे हम माइनस, पावर में क्या दे देंगे माइनस। तो ये आपका बन गया इस संख्या का ये वैज्ञानिक संकेतन रूप, ठीक है। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 208, 208 क्या है 10 से भी बहुत ज्यादा है, तो इसको हमको क्या करना है 1 से ज्यादा 10 से कम। तो अगर 1 से ज्यादा 10 से कम करना है तो हमको कहीं ना कहीं हमको इस रूप में इसको लिखना होगा। तो ये क्या होगा, अगर इसको हम इस रूप में लिखेंगे तो ये क्या होगा 1 से ज्यादा 10 से कम। तो देखिए ध्यान दीजिएगा 208 है तो 10 मतलब कहीं इधर कहीं होगा, तो 10 मतलब को हमको कहां करना है, इस पॉइंट पर करना है, यानी हमको ये दाईं तरफ, सॉरी दाईं तरफ, ये कौन सा तरफ है, ये दाईं तरफ है, ठीक है। तो दाईं तरफ जब हम ले जाते हैं तो दाईं तरफ पावर हमेशा क्या होता है माइनस होता है। अब इसको देखिए हम कहां लेके जाएंगे, बाईं तरफ, कहां लेके जाएंगे इसको हम बाईं तरफ। तो जब हम इसको बाईं तरफ लेके जाएंगे, जब हम इसको बाईं तरफ लेके जाएंगे तो कितना संख्या के बाद पॉइंट लगाना है 1 2, कितना संख्या के बाद पॉइंट लगाना है 2 संख्या के बाद, इसलिए 10 में हम 2 दे देंगे, 10 में कितना दे देंगे हम 2, और बाईं ओर जा रहा है, बाईं ओर शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो बाईं ओर में पावर हमेशा प्लस रहता है। आइए इस क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, देखिए 5005 है, 1 से ज्यादा 10 से कम करने के लिए इसको कहीं ना कहीं हमको 5.005 बदलना होगा। तो जैसे हम इस संख्या को 5.005 में बदल देंगे, ये 1 से ज्यादा और 10 से कम हो गया। अब कहाँ लाना है, बाईं ओर, कहाँ लाना है हमको बाईं ओर। कितना संख्या के बाद लगाना है पॉइंट 1 2 3, इसलिए 10 पावर 3 होगा। और अगर बाईं ओर है तो ये क्या होगा हमेशा पॉजिटिव, घात हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना होगा हमको, देखिए एक संख्या दिया हुआ है, इसको 1 से कम करना है, तो 1 से कम करने के लिए इसमें हम इस तरह से करेंगे। 1 से कम करने के लिए क्या करेंगे 1 में पॉइंट लगा देंगे, और जैसे 1 में पॉइंट लगाएंगे तो कितना संख्या के बाद पॉइंट लगाना होगा बाईं ओर 5 संख्या के बाद, 1 2 3 4 5, तो हम 10 में पावर कितना लगा देंगे 5, और ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को कहां शिफ्ट करना है हमको, इसलिए 600.0 दिया है ना, इसको हमको 6.000 हमको 6 में पॉइंट देना है। कहां पॉइंट देना है हमको, इस पॉइंट को हटा के हमको यहाँ करना है, इधर करना है बाईं तरफ। तो क्या कितना पावर होगा, 2 संख्या के बाद हम ला रहे हैं इसलिए 2 होगा, और पावर हमेशा किस में होगा, पावर हमेशा किस में होगा बाईं ओर जा रहा है तो प्लस में होगा।
ये क्वेश्चन देखिए, ये साइंटिफिक नोटेशन में ही दिया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को जैसा है उसी तरह से लिखना है। क्योंकि अच्छा, इसमें हम 10 पे पावर क्या कर देंगे इसको 0, क्योंकि ये संख्या क्या है 1 से ज्यादा और 3 से कम पहले से ही है, इसलिए कुछ नहीं करना, जैसे का तैसे लिखना है, खाली 10 पे पावर 0 कर देना है ताकि वो इस फॉर्म में आ जाए। चलिए, आशा करते हैं ये आपको चीज समझ में आया होगा। चलिए हम 1-2 और सवाल लेके आप लोग को कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको कीजिए सबसे पहले। कैमरा एंगल ठीक है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जैसे 0.00365। तो क्या करना है हमको, देखिए इस संख्या को क्या करना है 1 से कम करना है, 1 से ज्यादा करना है, 10 से कम करना है। तो हम लोग कहीं ना कहीं इस तरह से करना है इस संख्या को। तो कहीं ना कहीं इस जो डेसिमल है इसको कहां पर ले जाना है हमको, इस 3 के बगल में, यानी दाईं ओर, तो चलिए हम ले आते हैं 10। अब कितना संख्या हम लेके जा रहे हैं शिफ्ट, 1 2 3 संख्या शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए पावर क्या होगा 3 होगा। पावर कितना होगा 3 संख्या लेके जा रहे हैं ना, तो 1 2 3 संख्या के बाद लगा रहे हैं तो पावर होगा 3, और दाईं तरफ जा रहा है इसलिए पावर क्या होगा नेगेटिव, तो 10 पे पावर -3 होगा, ठीक है। एक और सवाल कर लीजिए आप लोग, 0.00125, ठीक, 00125। चलिए तो हम लोग क्या करना है, इस संख्या को 1 से ज्यादा 10 से कम करना है, तो कहीं ना कहीं हमको 1 के बगल में पॉइंट को लगाना होगा। 1.25 दाईं ओर जाना है, तो 10 पे पावर कितना होगा 1 2 3 4 दाईं ओर है तो पावर क्या होगा नेगेटिव। इस तरह से किसी भी संख्या का आप लोग साइंटिफिक नोटेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। आज का वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं।